प्रिय भक्तगण भामनी बच्चे बच्चियां बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। भगवान शिव की नगरी जो काशी बोली जाती है, वहीं से एक भक्त आए हुए हैं। उन्हीं का यह प्रश्न है कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। भगवान शिव की लोग आरती करते हैं तो लोग गाते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अब सुक्ति का अर्थ देखिए कि क्या है श्लोक का। कर्पूर गौरम, कपूर के समान सफेद रंग वाले यानी गौर वर्ण वाले भगवान शिव, करुणावतारम, करुणा के अवतार, संसार सारम, इस नश्वर जगत में सार वस्तु को धारण करने वाले, सत्य वस्तु को जानने वाले, जैसा कि जगत जननी मां पार्वती ने भगवान शिव से मां पार्वती प्रश्न की थी कि प्रभु इस दुनिया में सत्य क्या है, तो भगवान शिव जगत मां पार्वती से कहते हैं क्यों मां कहूं मायानुभवयपन सत्य हरि भजन जगत सब सपन। इस दुनिया में सत्य है तो हरि नाम सत्य है, यानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम ही सत्य है। उस नाम को धारण करने वाले आप लोग भगवान शिव के विषय में सुने होंगे कि बीते संबत साह ससतासी अलगिय समाधि संभु अविनाशी। भगवान शिव 87,000 वर्ष तक भजन में लगे रह गए, यानी अपने गुरु द्वारा पाए हुए नाम का स्मरण करते रह गए। उसी सार वस्तु को धारण करने वाले भुजगेंद्र हारम, भुजग माने होता है सर, शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु हैं और भुजग मतलब सर्पों में जो इंद्र है, यानी सर्पों में जो बड़ा है, उस बांसुकी नाग की माला पहनने वाले, हार पहनने वाले, सदा वसंतम, सर्वदा बसते हैं, सर्वदा हमेशा निवास करते हैं। कहाँ? हृदयार विंदे, हृदय में। हृदयार विंदे, हृदय
अरविंद माने कमल होता है। वहां पर कमल है अविद्या के हृदय में, और उसी कमल पर मां पार्वती के सहित अविद्या के हृदय में सदा रहते हैं उस भगवान शिव को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। अब आप लोग विचार कीजिएगा कि भगवान शिव मां पार्वती के सहित हृदय में रहते हैं और हम लोग खोजते कहां हैं? जड़ सत्ता में, चेतन सत्ता में नहीं खोजते हैं। जबकि श्लोक कह रहा है कि सदा रहते हैं, एक सेकेंड ड्यूटी खाली नहीं है उनकी, वहां से हमेशा वहां रहते हैं। और हम लोग बाहर खोजते हैं, मंदिर में, मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति में, पाहन की बनाई हुई मूर्ति में, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम की बनाई हुई मूर्ति में। अभी आप लोग विचार कीजिएगा कि उस मूर्ति में हृदय है? यह जो सुक्ति लिखी गई है, इसी सुक्ति का हम लोग गायन करते हैं कि भगवान शिव मां पार्वती के सहित हृदय में हैं, और हम लोग खोजते हैं बाहर। तो बताइए कि हम लोगों की पूजा सही है? कोई भी इंसान जिस गांव में रहता है, उस गांव में जाकर के पूछेंगे तब उसका पता चलेगा, तब उससे भेंट होगी। दूसरे जगह खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? इसलिए भगवान शिव आपके अविद्या के हृदय में निवास करते हैं। वहां पर जब भगवान शिव को आप ढूंढेंगे, तब भगवान शिव से भेंट होगी, अन्यथा नहीं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हम लोग बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और शिव का दर्शन हो नहीं पाता है। कोई भी ज्ञान अपने से नहीं होता है, गुरु से ज्ञान होता है। अपने मन से 100 कदम चलना सहल है, लेकिन संत वाक्य से 1 कदम भारी है। तो जब तक संत सदगुरु से उपदेश लेकर के भजन नहीं करेंगे, तब तक ग्रंथ में लिखी हुई बातों का असली मतलब हासिल नहीं होगा।